नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बंधन सहारा इंडिया परिवार की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि सहारा और सेबी की लड़ाई में निवेशकों का पैसा हम डूबने नहीं देंगे। ये बात होगी सहारा प्रबंधन की, क्योंकि सेबी ने सहारा इंडिया परिवार का पूरा पैसा अपने पास दबाए हुए बैठी है। और इतना मान मनौवन के बाद भी जब सेबी निवेशकों का पैसा न दे रही थी, न कोई जवाब दे रही थी, न बाँट पा रही थी, तो इसमें सहारा प्रबंधन ने ये कहा कि अगर आप पैसे बाँटना चाहते हो, तो आपको सहारा प्रबंधन की मदद लेनी ही पड़ेगी। और अगर आप नहीं बाँट पा रहे हो, तो भी बता दो कोर्ट को कि हम जो है बाँटने में असमर्थ हैं। फिर भी सेबी ने ये बात नहीं बताई कि 138 करोड़ रुपए ही हमने बाँट पाई है। ये तो इनकी नाकामयाबी थी सेबी की, क्योंकि सारा डाटा जब सुब्रत राय सहारा ने इनको एक पता नहीं कितने ट्रक गाड़ियों से अपना डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिया, और सेबी को पास मैन पावर की कमी थी, इसलिए उसने पैसा नहीं बाँट पाई निवेशकों का। 138 करोड़ रुपए ही आज बाँट पाई, और इतने सालों का समय जो है सेबी ने बर्बाद किया है। सहारा से भी इसको अकाउंट में जो पैसे जमा थे, आज वो पैसे बढ़कर लगभग 38 से 40 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास हो चुके हैं, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपया सहकारिता मंत्रालय को मिल चुका है। और जो और भी 10,000 करोड़ रुपए जमा होने वाले हैं, ये सब कुल मिला जुला के 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए की संभावना बन रही है। अभी अ, ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में सहारा और सेबी की लड़ाई तो एक तरफ है, लेकिन सहारा की जो अचल संपत्ति है उसका कारोबार जो है 2,000 रुपये से बढ़ कर के 2,60,000 करोड़ रुपए तक हो चुकी है। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर ये पूरी प्रॉपर्टी बिक जाती है, डील पक्की हो जाती है, तो सहारा के 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान भी जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बातें खबरें सही हैं? तो मैंने रेटिंग इंडिया से बातचीत किया, और रेटिंग इंडिया ने ये बात बताया कि सहारा की जो प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत जो है 2,60,000 करोड़ रुपए है। जबकि सुब्रत राय सहारा ने भी एक बार ये कहा था कि सहारा प्रबंधन के पास इतनी संपत्ति है, जितने निवेशकों की देनदारी है, उससे 3 गुना की संपत्ति है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसी बात से कि 86,000 करोड़ रुपए के आवेदन जो पोर्टल पे हुए हैं, उसका 3 गुना अगर निकाला जाए, तो लगभग 2,60,000 के आसपास ही ये पैसे की गिनती होती है। और हिसाब किताब देखा जाए तो सहारा श्री के पास जो है, अब वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन प्रबंधन के पास, सहारा प्रबंधन के पास जो अकूत संपत्ति है, उसका हिसाब इसी अंदाज पे लगाया जा सकता है कि अगर 3 गुना की संपत्ति है, तो 2,60,000 करोड़ रुपए की जो सूचना मिल रही है वो भी सत्य होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर प्रॉपर्टी 2,60,000 करोड़ रुपए में बिक जाती है, तो निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। ये तो बात सत्य है कि 2,60,000 करोड़ रुपए में अगर प्रॉपर्टी बिक जाती है, तो लोगों का भुगतान भी होगा, समाधान भी होगा। और कुछ लोग उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं, तमाम तरह की बातें फैला रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग इधर उधर की बातें ना किया करें, लोगों को गुमराह ना करें। चंदा गैंग इसमें सबसे सर्वोपरि है, जो निवेशकों को गुमराह करके उनसे जो है चंदा के रूप में इतने पैसे ले लिए। कोई 2,500 रुपया पर हेड चंदा लिया, तो कोई 200 रुपया, कोई 250 रुपया, इस तरह से तमाम चंदा गैंग एक्टिव हो चुके थे सहारा इंडिया निवेशकों से पैसे लेने के लिए। इसमें एक मदन लाल आज़ाद है, और तमाम और भी चिट फंड कंपनियाँ हैं। वो पैसे के लिए जो दलाल लोग खड़े हो गए थे, चंदा गैंग लोग खड़े हुए थे, उनसे ये निवेशक जो हैं अनभिज्ञ नहीं हैं। लोगों को सब कुछ पता है कि ये चंदा गैंग अपना स्कूल बना रहे हैं, ये चंदा गैंग अपना बैंक बैलेंस कर रहे हैं। तो इन चंदा गैंगों से बचने का एक ही का उपाय था, नेशनल न्यूज़ को सुनना। नेशनल न्यूज़ और रेटिंग इंडिया ने हर बार यही कहा है कि किसी को चंदा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी लोग गुमराह हो जा रहे हैं, और लोग अपने पैसे, ईमानदारी के पैसे उठा करके इन चंदा गैंगों को दे रहे हैं। ये पीआईएल लगा रहे हैं, रीट लगा रहे हैं, और सारे पीआईएल और रीट जो है कैंसिल हो जा रहे हैं। उसका क्या फ़ायदा है? जो निवेशक, एजेंट और कार्यकर्ताओं का पैसा ही नहीं मिल पा रहा है, भुगतान ही नहीं हो पा रहा है, तो इन लोगों से, गरीबों से इनके कमाए हुए मेहनत के पैसों को एक बार तो सहारा इंडिया परिवार ने ले लिया, मैच्योरिटी हुई, मैच्योरिटी का भुगतान नहीं किया, और दूसरा ये लोग ठग के रूप में चंदा गैंग आ गए, जो इनसे इनके पैसे दिलवाने के लिए रीट और पीआईएल लगाने की बात कर रहे हैं।
अरे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब ऑलरेडी मैटर चल रहा है, सहारा का मैटर चल रहा है, सेबी का मैटर चल रहा है, पिनक पानिक मोती जी की सुनवाई है 7 जनवरी को चलने वाली है, होने वाली है। तो तमाम खबरें हैं और बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों को बताना और जानकारी करना ज़रूरी है। लोग जगह जगह परेशान है, किसी का शादी, किसी का विवाह, किसी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी का घर नहीं बना, किसी का कुछ नहीं हुआ। तो ये तमाम लोग अपने पैसे पाने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कभी ये कंज्यूमर फोरम का इंतज़ार कर रहे हैं। कंज्यूमर फोरम क्या करेगी भाई, कंज्यूमर का मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय में है। तो ये छोटे मोटे जो विवाद हैं और जो चीज़ें हैं वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएंगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, निवेशकों का पैसा मिलने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो 10,000 करोड़ रुपए अगर वर्सोवा की डील हो गई, वो पैसे मिल जाते और ये एम्बे वैली की प्रॉपर्टी बिक जाती, तो सहारा के निवेशकों का संपूर्ण भुगतान हो जाता। जो अब सुब्रत राय सहारा नहीं रहे, तो तमाम मन में ख्याल उठ रहे हैं कि क्या निवेशकों के पैसे मिल पाएंगे या नहीं मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक भी नहीं मिले, लेकिन पोर्टल की जो लिमिट है वो बढ़ने वाली है। और मुझे लगता है कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 5 लाख तक अगर पोर्टल की लिमिट बढ़ जाती है, तो लगभग लगभग बहुत से लोगों का भुगतान हो सकता है। और ये वो निवेशकों का भुगतान होगा जो गरीब हैं, जो पैसे से गरीब हैं, पहले उनका भुगतान होगा, फिर उससे जो बड़े क्रीमी लेयर वाले लोग हैं उनका भुगतान होगा। भुगतान होना चाहिए, क्योंकि इन गरीबों का पैसा इतनी आसानी से कोई हड़प नहीं सकता है। सरकार चाहे तो पाई पाई मिल जाएगा, और निवेशक एजेंट और कार्यकर्ताओं का पैसा मिलना इतना ज़रूरी है, जैसे कि समझ लीजिए कि डूबते को तिनका का सहारा। ये लोग डूब चुके हैं, बस सरकार की गारंटी सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी है उसमें अमित शाह जी खरे उतरे, अमित मोदी जी खरे उतरे, और निवेशकों के भुगतान का जो पैसा है, जो सहारा इंडिया कंपनी में पैसा लगा हुआ है, इनकी मेहनत की गाड़ी कमाई लगी हुई है। सरकार चाहे तो मिनटों में सारा पैसा दिलवा दे, लेकिन सरकार कितना फ़िक्रमंद है निवेशकों का भुगतान कराने के लिए, अब तो ये सरकार ही जानेगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सहकारिता मंत्रालय को करना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपया जो रिलीज हुआ है, वो पैसे अब अमित शाह जी ने, मुझे लगता है कि 2,735 करोड़ रुपया था, अब मुझे लगता है कि 3,000 करोड़ रुपए तक जो है सारा प्रबंधन जो है जमा कर चुकी है। बाकी के पैसे भी धीरे धीरे जमा होंगे, और सहकारिता मंत्रालय ने 1,800 से 2,000 करोड़ रुपए जो है बांट चुकी है पोर्टल के माध्यम से। अगर ये लिमिट बढ़कर 5 लाख हो जाती, तो 100% है कि सभी निवेशकों का पैसा जो है बहुत जल्दी मिल जाता। लेकिन पोर्टल की लिमिट कब तक बढ़ेगी, अब तो ये सहकारिता मंत्रालय के जो सुप्रीमो हैं, मुखिया जी हैं अमित शाह जी, वही बताएंगे कि निवेशकों का भुगतान कब तक हो सकता है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।